राधे राधे मेरे प्यारे साथियों। आज आपके लिए एक और बहुत ही खौफनाक और एक दिल को दर्द देने वाली स्टोरी लेकर के आया हूं। दोस्तों, हम में से कई लोग अपने घर पर पालतू जानवर पालते हैं और हमारे पालतू जानवरों को हमसे काफी लगाव होता है, इतना कि वो हमारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखो, जब पहली बार मेरे सामने ये स्टोरी आई तो मैं काफी ज्यादा भौचक्का रह गया कि भला ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने मुझे पूरी घटना विस्तार से समझाई तब मुझे यकीन आया और एक मुझे नया आयाम जानने को मिला कि जानवरों के अंदर भी भावनाएं होती हैं। वह भी इंसानों की तरह सब कुछ महसूस करते हैं, बस ये अलग बात है कि वह बोल नहीं पाते हैं, लेकिन इमोशंस उनके अंदर भी उतने ही होते हैं। और कहते हैं कि कुत्ते जितना वफादार तो इंसान भी नहीं होता है। अच्छा, तो आज जो भी नए साथी आए हैं उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मुझे एक बात से नाराजी है कि बहुत सारे दोस्त स्टोरी तो हर रोज सुन रहे हैं लेकिन चैनल से जुड़ नहीं रहे हैं। क्यों भाई, क्या कोई नाराजी है हमसे? अरे तो भाई बताओ ना, जो भी दिक्कत है मैं आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। अब देखो, मुंह मत फुलावो और हाँ, स्टोरी सुनकर चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना और हर रोज हमारे से हॉरर हादसों के बारे में सुनते रहिए। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ये कहानी है गौरव की, जिसके माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी और अब वो बिल्कुल अकेला था। उसके साथ उसका एक पालतू कुत्ता शेरू भी था, जिसके साथ से गौरव इस गम से कुछ कुछ उभरने लगा था। गौरव और शेरू अब ज्यादातर समय साथ ही रहते थे। अब चूंकि गौरव अभी 16-17 साल का ही था तो उसकी कस्टडी उसके चाचा ने ले ली थी और वो शेरू के साथ उसके चाचा के पास गांव में आ गया। शेरू हमेशा गौरव के साथ रहता था और किसी भी अनजान इंसान के गौरव के पास आने पर वो भौंकने लगता था, लेकिन वो कभी किसी बच्चे पर नहीं भौंकता था। शेरू के रहते गौरव खुद को काफी सुरक्षित महसूस करता था। वक्त इसी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था कि एक दिन जब खाना खाने बैठा तो शेरू ने आकर उसकी प्लेट उससे दूर सरका दी। ये देखकर उसकी चाची नीमा को काफी गुस्सा आया और वो बोली, कितनी बार बोला है कि इस आफत की पुड़िया को कहीं दूर छोड़ाओ, लेकिन मेरी सुनता कौन है। अब देखो खाना कैसे उससे दूर फेंक दिया। घर में हिसाब से खाना बनता है और अब गौरव क्या खाएगा? ये सुनकर उसके चाचा ललित बोले, अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो भाग्यवान, जानवर है उसमें इतनी समझ कहां। एक काम करो, आज गौरव के लिए खिचड़ी बना दो। चलो मैं ही बना देता हूं। ये सुनकर नीमा बोली, अरे रहने दो, गौरव अभी बड़ा हो रहा है, ऐसे में उसे खिचड़ी खिलाकर उसका पेट भरेंगे, लोग क्या कहेंगे। शेरू अब तक कूं कूं करते हुए गौरव के पास आ गया था और उसे चाटने लगा था। उसकी चाची काफी तेज स्वभाव की थी और लड़ पड़ती थी, इसलिए उसने कहा, कोई बात नहीं चाची, आप खिचड़ी ही बना दो, आप तकलीफ मत लो। ये सुनकर नीमा ने उसे घूरा और कहा, हाँ हाँ, ताकि बाद में सब कहें कि तेरी माँ के बाद तेरी चाची ने तेरा ख्याल नहीं रखा। तू यहीं बैठ, मैं मेरे हिस्से का खाना मैं तुझे परोस देती हूँ और अपने लिए खिचड़ी बना लेती हूँ। बोलकर वो रसोई में चली गई। उसके जाने के बाद ललित बोला, तेरी चाची की बात का बुरा मत मानना, वो बस जुबान की तेज है, वरना तुझसे बहुत प्यार करती है। इस पर गौरव कुछ न बोला, लेकिन उसे उसकी चाची का ये रवैया काफी अजीब लगता था। और ऐसा नहीं है कि उसका रवैया सिर्फ उसके साथ ऐसा था, बल्कि वो तो अपने बच्चों और सभी लोगों से ऐसे ही बात करती थी। बल्कि हम कह सकते हैं कि गौरव के साथ तो उसका बर्ताव ठीक ही था, वरना वो अपने बच्चों को तो छोटी छोटी बात पर दौड़ा दौड़ा कर मारती थी और ये बात पूरा गांव जानता था। खैर, दिन ऐसे ही बीत रहे थे और इसी दौरान कुछ समय बाद शाम के समय ललित सभी बच्चों के लिए मिठाई और समोसे खाने को लाया। नीमा ने अलग अलग प्लेट में सबके लिए वो लगा दिए और सभी बच्चों को दे दिए। गौरव जैसे ही समोसा खाने को हुआ, शेरू ने उसके हाथ से समोसा छीन लिया और दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने गौरव की प्लेट भी फैला दी। इन सब से नीमा को काफी गुस्सा आया और उसने शेरू पर हाथ उठा दिया और गुस्से में बोली, बच्चे के हाथ से निवाला छिन लिया। ये देखकर ललित ने नीमा को पकड़कर रोका, लेकिन इसी दौरान नीमा ने गुस्से में ललित को ही कूट दिया और गौरव शेरू के साथ बाहर आ गया।
बाहर आकर गौरव ने शेरू के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और कहा, तू चाची का गुस्सा जानता है ना, फिर क्यों ऐसी हरकतें करता है, न खुद खाता है और न मुझे खाने देता है। शेरू कुछ बोल तो नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप गौरव को चाटने लगा और गौरव ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। इन सब के 2-4 दिन बीत गए थे कि एक दिन स्कूल से आकर गौरव ने शेरू को आवाज लगाई, लेकिन शेरू उसे कहीं भी नजर नहीं आया। ये देखकर गौरव ने नीमा से पूछा कि शेरू कहाँ गया। तब नीमा बोली, अरे होगा कहीं, तू उसकी छोड़ और जाकर होमवर्क कर, उसके साथ बाद में खेल लेना। गौरव ने भी सोचा कि शायद यही होगा, इसलिए होमवर्क करके उसे देख लेगा और वो खाना खाकर होमवर्क करने बैठ गया। होमवर्क खत्म करने के बाद गौरव शेरू को खोजने लगा, लेकिन उसे शेरू कहीं भी ना मिला। ये देखकर उसने उसे पूरे गांव में खोजा, लेकिन शेरू पता नहीं कहां चला गया था। उसे ढूंढते ढूंढते अब रात होने लगी थी, इसलिए गौरव घर आ गया। उसके घर आते ही नीमा उस पर भड़कते हुए बोली, कहां था तू, रात होने को आई है और तू अब भी बाहर खेल रहा है, पता है कितनी टेंशन हो गई थी। ये सुनकर गौरव रोते हुए बोला, चाची शेरू पता नहीं कहां चला गया, पूरे गांव में उसे ढूंढा लेकिन वो कहीं नहीं मिला। ये सुनकर अब नीमा को भी चिंता होने लगी थी, इसलिए वो बोली, सुबह तो यहीं था, फिर अचानक कहां चला गया। तू चिंता मत कर, तेरे चाचा कल जाकर उसे ढूंढ लाएंगे और कुत्ते की याददाश्त बहुत तेज होती है, वो अपने घर का रास्ता पता लगा लेते हैं, इसलिए तू चिंता न कर। नीमा ने गौरव को दिलासा दिया और जैसे तैसे खाना खिलाकर सुला दिया। इसी दौरान रात के समय किसी कुत्ते के एकदम से भौंकने से गौरव की नींद खुली। उसने जब आसपास देखा तो वहां कोई भी नहीं, लेकिन तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज दोबारा सुनाई दी। गौरव कमरे से बाहर आया तो उसने देखा कि दरवाजे के पास शेरू खड़ा था। यह देखकर गौरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो बोला, शेरू कहां चला गया था तू, पता है मैंने तुझे कितना ढूंढा। बोलते हुए गौरव शेरू की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान शेरू घर से बाहर निकल गया। ये देखकर गौरव को काफी ज्यादा हैरानी हुई और वो भी उसके पीछे पीछे आते हुए बोलने लगा, शेरू कहां जा रहा है तू इतनी रात में, वापस आ। लेकिन शेरू तो उसकी सुन ही नहीं रहा था, वो बस उन गांव की कच्ची पक्की सड़कों पर भागता रहा और इस दौरान गौरव भी उसके पीछे पीछे आने लगा। शेरू अब उस गांव से सटे एक जंगल के पास आ गया था और वहां आकर एक जगह पर गोल गोल घूमने लगा। ये देखकर गौरव उसके पास आया और बोला, क्या है शेरू, क्यों भगा रहा है इतनी रात में, घर चल। लेकिन शेरू कुछ न बोला, वो वहीं पर जमीन को अपने पैरों से खोदने की कोशिश करने लगा। ये सब देखकर गौरव को काफी अजीब लगा, लेकिन अब इससे पहले कि वो कुछ बोलता, उसकी चाची की आवाज उसके कानों में पड़ी, गौरव उठ, जल्दी स्कूल जा, शेरू को तेरे चाचा ढूंढ लेंगे। ये सुनकर गौरव अपने सपने से बाहर आया और स्कूल के लिए तैयार होकर निकल पड़ा। रास्ते में वही जंगल देखकर उसे शेरू वाला वही सपना याद आया और अब इससे पहले कि वो उस जंगल में जाता, उसके कजिन ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाई जल्दी चल, स्कूल का टाइम होने वाला है। ये सुनकर गौरव सामने की ओर बढ़ गया, लेकिन इसी दौरान उसे उस जंगल में से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वो आवाज सुनकर गौरव पलटा और हैरानी से अपने कजिन से कहा, क्या तुम लोगों ने भी एक कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी? ये सुनकर उसका कजिन बोला, मुझे तो यहां किसी कुत्ते की आवाज नहीं आई, लेकिन हाँ, मां के थप्पड़ की आवाज अब भी कानों में गूंज रही है। अगर मैं एक बार बड़ा हो गया ना तो इनसे बहुत दूर चला जाऊंगा। यह सुनकर गौरव कुछ नहीं बोला और चुपचाप स्कूल की ओर बढ़ गया। जब दोपहर को वह वापस आया तो उस समय नीमा घर पर नहीं थी, लेकिन वह खाना बनाकर रख गई थी। बच्चों ने आकर खाना खाया और अपना होमवर्क करने लगे, लेकिन गौरव का ध्यान अभी भी शेरू की ओर था। कुछ समय बाद नीमा घर पर आई, उसके चेहरे पर घोर हताशा के भाव थे। उसके आते ही गौरव ने उससे पूछा, चाची शेरू मिला क्या? ये सुनकर नीमा बोली, पता नहीं वो कहां चला गया, सुबह तेरे चाचा भी गए थे गांव के कुछ लोगों को लेकर, लेकिन उन्हें नहीं मिला, तो अब मैं जाकर देख कर आई हूं। पूरे गांव में देखा, गांव के आस पड़ोस में भी देखा, लेकिन ना ही वो मिला और ना ही किसी ने उसे देखा। इसी समय ललित घर पर आया।
वह काफी ज्यादा परेशान लग रहा था। उसने नीमा की सारी बात सुन ली थी और इसलिए वह गुस्से में बोला, तुम आए दिन उसे मारती पीटती रहती थी, शायद इसी वजह से वह घर छोड़कर चला गया। अब बताओ हम क्या करेंगे। ये सुनकर गौरव रोने लगा, क्योंकि अब शेरू ही उसका इकलौता साथी रह गया था और अब वह भी उसे छोड़कर चला गया। वहीं यह सब सुनकर नीमा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने आव देखा ना ताव और ललित को पीटना शुरू कर दिया और गुस्से में बोली, झगड़ा आखिर किस घर में नहीं होता। मैं तुम लोगों को मारती हूं तो इसका मतलब यह है कि तुम लोग घर छोड़कर चले जाओगे। ललित अपनी पत्नी से जीत नहीं सकता था, इसलिए उसने गौरव से कहा, तू चिंता मत कर बेटा, मैं तुझे दूसरा ला दूंगा। यह सुनकर उसके कजिन ने कहा, दूसरे के साथ भी मम्मी यही करेगी तो वह भी छोड़कर भाग जाएगा, इसलिए रहने ही दो। यह सुनकर तो गौरव बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगा। तब नीमा का गुस्सा अपने बेटे पर भी फूट गया और उसने उसे पीटते हुए कहा, वह वैसे ही बहुत परेशान है, पर तुम दोनों उसे और परेशान कर रहे हो। आज के बाद तुम लोगों के मुंह से यह सब सुना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके आगे कोई भी कुछ ना कह सका, क्योंकि सब लोग नीमा से पिटकर ठंडे पड़ चुके थे। लेकिन गौरव अब चूंकि काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए नीमा ने उस दिन उसकी पसंद का खाना बनाया। वह खाना तो नहीं चाहता था, लेकिन नीमा ने बड़े प्यार से खाना खिलाया। यह आज पहली बार था जो वह अपनी चाची का ऐसा रूप देख रहा था, वरना तो उसे लगा था कि उसकी चाची कभी प्यार से बोलना जानती ही नहीं थी। गौरव ने सोच लिया था कि अब जो हो गया सो हो गया, अब वह कुछ नहीं कर सकता, इसलिए उसने भी आगे बढ़ने का फैसला किया। वह इस आस में था कि शेरू कभी ना कभी लौट आएगा और इसी आस में वो रात को रोते रोते सो गया। लेकिन उसे रात में दोबारा से वही सपना आया और अब गौरव को लगने लगा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। तभी यह सपना बार बार आ रहा है, इसलिए उसने अपने चाचा जी के साथ वहां जाने का फैसला किया। उसके चाचा मान तो नहीं रहे थे, लेकिन जब उसकी चाची ने डंडा उठाया तो मजबूरन उन्हें जाना पड़ा। गौरव अभी काफी ज्यादा परेशान था, इसलिए नीमा उसे और दुखी नहीं करना चाहती, इसलिए वह हर वह काम कर रही थी जो गौरव चाहता था। इसलिए उसने सबसे भी यही कहा कि वह जैसा कहता है वैसा करे। गौरव अपने चाचा और गांव के कुछ लोगों को लेकर जंगल के उस हिस्से में गया जहां पर शेरू सपने में आकर रुक जाता था और खुदाई करता था। वहां आकर उसने कहा, यहीं पर शेरू आकर कुछ खोदने लगता था, लेकिन पता नहीं वह क्या खोदना चाहता था। आप लोग प्लीज इस जगह को खोद दीजिए ना। उस जगह को देखकर गांव के एक आदमी ने कहा, इस जगह पर हाल फिलहाल में कोई खुदाई हुई है, यहाँ की मिट्टी बता रही है, चलो खोदते हैं। इसके बाद उन सब ने उस जगह पर खुदाई शुरू कर दी। लगभग आधे घंटे खोदने के बाद उन्होंने जो देखा, उसके बाद उन सभी की आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि वहां पर शेरू की लाश थी। यह देखकर गौरव फूटकर रोने लगा, क्योंकि अब तक उसके मन में यह उम्मीद थी कि शेरू आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएगा, लेकिन अब शेरू कभी वापस नहीं आ सकता। सब लोगों ने शेरू को वहां पर वापस गाड़ दिया और गौरव को लेकर घर आ गए। घर जाकर ललित ने सारी बात नीमा को बताई। यह सब सुनकर नीमा को काफी ज्यादा गुस्सा आया कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने उसके घर के पालतू कुत्ते को मारकर ऐसे गाड़ दिया था। यही सब सोचकर वह गांव से हर घर में लड़कर आई, लेकिन किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उसकी आदत थी वह अक्सर हर किसी से लड़ जाती थी। ललित किसी भी तरह से गौरव को खुश रखना चाहता था, इसीलिए अगले दिन जाकर उसके लिए उसके पसंद की मिठाई ले आया। लेकिन इससे पहले कि गौरव मिठाई खाता, अचानक से नीमा ने उसके हाथ से मिठाई छीन ली और गुस्से में बोली, यहाँ घर में यह सब चल रहा है और तुम मीठा बांट रहे हो, तुम कुछ करते क्यों नहीं? आज किसी ने शेरू को मारकर गाड़ दिया, इसकी क्या गारंटी है कि वो आगे तुम्हारी गर्दन नहीं काटेगा? ये सुनकर ललित बोला, तुम भी ना कहां की बात को कहां लेकर जा रही हो। अरे जो हो गया से हो गया, अब इसे लेकर बैठे थोड़ी ना रह सकते हैं, आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना। और यह बच्चा देखो कितना ज्यादा परेशान है, इसलिए इसके लिए यह सब लेकर आया था और तुमने उसके हाथ से मिठाई छीन ली, लाओ दो। लेकिन नीमा ने वह मिठाई नहीं दी और बोली,
हमें मुंह मीठा करके कोई जश्न नहीं मानना। जाओ, भागो यहां से, और जब तक तुम उस इंसान को पकड़कर यहां लेकर आओ ना, तब तक इस घर में मीठा लेकर आने की सोचना भी मत। यह सब सुनकर ललित को गुस्सा तो काफी ज्यादा आया, लेकिन वह कर भी तो करें क्या, क्योंकि वह अपनी पत्नी से जीत नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। उसके जाते ही नीमा गौरव से बोली, मुझे पता है कि तुम काफी परेशान हो, इसलिए एक काम करो, तुम थोड़े दिनों के लिए अपनी नानी के घर घूम आओ। तुम्हारे स्कूल से छुट्टी में ले लूंगी। मैंने तुम्हारे मामा को फोन करके बुला लिया है, वह कल ही आकर तुम्हें ले जाएंगे। गौरव इस पर कुछ ना बोल सका, क्योंकि उसे पता था कि उसकी चाची का यह बोलने का मतलब है कि वह उससे पूछ नहीं रही है, बल्कि उसे बता रही है। और गौरव को भी यही लग रहा था कि फिलहाल उसे कहीं घूमने जाना चाहिए, ताकि उसका दिमाग इन सब से हट सके। अगले दिन उसका मामा आया, और वह अगले दिन गौरव अपने मामा के साथ उनके घर रहने चला गया। 10-15 दिन वहां रुककर वह वापस आ गया। वापस आकर वो पहले से काफी बेहतर महसूस कर रहा था, लेकिन नीमा उससे अभी भी सख्ती से बात नहीं कर रही थी। और इसी दौरान एक दिन जब ललित सबको घुमाने के लिए शिमला लेकर गया, इसी दौरान जब वो सारे एक पहाड़ी पर आए, तो पता नहीं गौरव को किसका धक्का लगा और वह पहाड़ी से नीचे जा गिरा। इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के कारण वह डर के मारे बेहोश हो गया, और जब उसे होश आया तब उसने पाया कि उसके आसपास काफी ज्यादा अंधेरा हो चुका था। लेकिन यहां हैरानी की बात यह थी कि इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण भी उसे खरोच तक नहीं आई थी। ये बात गौरव को बहुत ही ज्यादा अजीब लगी, और वह इससे पहले कि कोई और प्रतिक्रिया देता, उसे कूकू की आवाज आई। यह आवाज वैसी ही थी जैसे कि कोई कुत्ता निकालता है, और इसके अगले ही पल गौरव को महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों को चाट रहा था। गौरव इन सब से काफी ज्यादा घबरा गया था। उसका हाथ जब उस चीज पर गया जो कि उसे चाट रहा था, तो उसे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि वह कोई फर वाला जीव था और छूने से वह कुत्ते जैसा लग रहा था, और गौरव को वो शेरू की तरह लग रहा था। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था और गौरव के पास कोई टॉर्च भी नहीं थी, जिसके कारण वह यह देख नहीं पा रहा था कि वह कौन है। लेकिन उस जीव को छूकर उसे ठीक वैसा ही एहसास हुआ जैसे कि शेरू के साथ होता था। उसके नरम मुलायम स्पर्श को कुछ देर तक गौरव महसूस करता रहा, और फिर अचानक थोड़ी देर बाद वो जीव किसी कुत्ते की तरह भौंका, और फिर अगले ही पल वह उसकी पेंट पकड़कर उसे किसी दिशा में ले जाने लगा। गौरव को पता चल गया था कि यह जो भी जीव है उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए वह भी उसके साथ साथ जाने लगा। कुछ आगे चलकर आबादी वाले इलाके में आकर उस कुत्ते ने गौरव को छोड़ दिया और खुद झाड़ियों में कहीं गायब हो गया। अंधेरा होने के कारण गौरव ये देख नहीं पाया कि वह कुत्ता कौन था। आबादी वाले इलाके में आकर उसने लोगों से मदद मांगी और जैसे तैसे वापस अपने चाचा चाची के पास आ गया। उस समय नीमा वहां पर नहीं थी, लेकिन ललित अपने दोनों बच्चों के साथ वहीं पर था। उसे वहां पर सही सलामत देखकर ललित को काफी खुशी हुई और उसने कहा, तू कहां चला गया था? पता है हम कितने ज्यादा दुखी थे, हमें लगा कि तू खाई में गिर गया, लेकिन तू तो बिल्कुल ठीक है। यह सुनकर गौरव बोला, मैं इतनी ऊंचाई से गिर गया था, लेकिन पता नहीं कैसे मुझे चोट नहीं आई, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को उस जंगल में पाया। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था, मुझे वापस आने का रास्ता भी नहीं पता था, लेकिन वहां पर एक जंगली जानवर ने मेरी मदद की। वह मुझे रिहायशी इलाके तक ले आया और फिर मैं लोगों से मदद मांगकर यहां तक आ पहुंचा। वैसे चाची कहां पर है? ललित बोला, वह तो कुछ लोगों को लेकर जंगल में गई है ताकि तुझे ढूंढ पाए। रुक जा, मैं उसे फोन करके बताता हूं कि तू आ गया। इसके बाद ललित ने नीमा को फोन करके बताया। नीमा जल्दी से वापस आई और गौरव को सही सलामत देखकर उसकी जान में जान आई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने गौरव को कूटना शुरू कर दिया और इस दौरान वह बोली, मैंने तुझे कहा था ना कि संभाल कर रहना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। नीमा गौरव को मार तो रही थी, लेकिन इस दौरान गौरव ने यह महसूस किया था कि उसकी चाची को उसकी काफी ज्यादा फिक्र है। तभी वह इतनी रात गए उसे ढूंढने के लिए ऐसे निकल पड़ी। वो भले ही उसे पीट रही थी, लेकिन उसकी आंखों में गौरव के लिए चिंता साफ देखी जा सकती थी।
आज उसे नीमा में अपनी माँ नजर आ रही थी, क्योंकि उसकी माँ भी तो ऐसी सिचुएशन में उसे पीटती। उसने नीमा को सॉरी कहा और उसके बाद नीमा ने उसे छोड़ दिया, उसे खाना दिया और फिर वह ललित से बोली, बस बहुत घूम लिया, अब घर चलो। तब ललित ने उसे मनाने की काफी कोशिश की कि अभी तो कुछ ही दिन हुए हैं यहां आए हुए, 2-3 दिन अभी बाकी हैं, 2-3 दिन घूम कर ही चलते हैं। लेकिन नीमा के आगे उसकी कभी चली थी क्या जो अब चलती। वह लोग वापस आ गए और अब वापस आकर गौरव ने जो 12वीं के एग्जाम दिए थे उसका रिजल्ट आ गया था। वह फर्स्ट सेकंड तो नहीं आया, लेकिन अच्छे नंबरों से पास हो गया। इस बात के लिए उसकी चाची ने उसे काफी डांटा कि तेरे अच्छे नंबर नहीं आए तो अब तुझे किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलने से रहा, इसलिए वह किसी अच्छे कॉलेज को देखकर उसमें उसे भेज देगी। गौरव को पता था कि उसकी चाची उसके लिए कुछ गलत फैसला ले ही नहीं सकती, इसलिए उसने सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया। इन्हीं सब के दौरान एक दिन जब नीमा अपने मायके गई हुई थी, तब घर पर खाना ललित बना रहा था। उसने खाना बनाकर सभी बच्चों को परोसा और खुद भी खाने बैठ गया। लेकिन इसी दौरान न जाने उसके कजिन को क्या हुआ कि वह कुत्ते की तरह भौंकने लगा। यह देखकर सबको काफी ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन फिर अगले ही पल उसने सभी की प्लेटों को तितर बितर कर दिया और फिर अगले ही पल बेहोश हो गया। उन सबको कुछ समझ नहीं आया कि आखिर यह सब उसे क्या हुआ। उन सब ने मिलकर उसे कमरे में लेटाया और फिर ललित डॉक्टर को लेने चला गया। डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और कहा कि वह बिल्कुल ठीक है, बस थकान की वजह से बेहोश हो गया होगा, आज रात आराम करेगा तो ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह डॉक्टर वहां से चला गया, लेकिन गौरव अभी भी हैरान था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। इन्हीं सब के दौरान गौरव को याद आया कि कई बार शेरू भी इस तरह की हरकत करता था और आज उसके कजिन ने कुत्ते की आवाज निकालकर सारे खाने को फैला दिया था। अब गौरव को लगने लगा था कि हो ना हो शेरू उसे कुछ बताना चाहता है, लेकिन क्या, वह उसे समझ नहीं आ रहा था। इन्हीं सब के दौरान नीमा वापस घर आ गई और वह ललित से काफी लड़ी कि वह बच्चों का ख्याल नहीं रखता। तभी आज उसके बेटे के साथ वो सब हुआ। ललित ने चुपचाप सारी बात सुन ली और अब सब बिल्कुल पहले की तरह हो गया था। इन्हीं सब के दौरान नीमा ने गाजियाबाद के एक अच्छे कॉलेज में गौरव का एडमिशन करवा दिया। अब क्योंकि गाजियाबाद उसके शहर रतलाम से काफी दूर था, इसलिए ललित इसके खिलाफ था, क्योंकि गौरव की अभी ज्यादा उम्र नहीं थी और उसे ऐसे में बाहर जाकर पढ़ाना उसे सही नहीं लगा। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी में काफी ज्यादा लड़ाई हुई, लेकिन नीमा की घर में ज्यादा चलती थी, इसलिए उसने ललित को चुप कर दिया। लेकिन आज ललित को पता नहीं क्या हो गया था कि वह शांत ही नहीं हो रहा था। उसने नीमा को काफी उल्टा सीधा कहा। उसने यहां तक कि यह तक कह दिया कि वो गौरव की मां नहीं है, तभी वो उसे इतनी दूर पढ़ने के लिए भेज रही है। यह सुनकर नीमा को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने गुस्से में कहा, मुझे बच्चों की फिक्र तुमसे ज्यादा तभी मैं पूरे दिन उनके पीछे खपती रहती हूं, लेकिन तुम तो कभी यह भी नहीं देखते कि उन्हें क्या चाहिए। तुम ये देख रहे हो ये बड़े शहर में कैसे रहेगा, लेकिन यह नहीं देख रहे कि अच्छी जगह पढ़कर यह भविष्य में कितना अच्छा कमा सकता है। और अगर हम सभी यही सब सोचते रहे कि हमारे बच्चे दूसरी जगह जाकर कैसे पढ़ेंगे, तो फिर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए चाहे जो हो जाए, गाजियाबाद तो इसे मैं भेज कर ही रहूंगी। गौरव भी यहां पर यह सारी बातें सुन रहा था और उसे नीमा की बात बिल्कुल सही लगी, इसलिए उसने कहा कि वह भी गाजियाबाद जाकर पढ़ लेगा। ललित को इसकी बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन फिर उसने कहा, तुम वहां पर भले ही चले जाओगे, लेकिन तुम्हें वहां भेजने के लिए हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं है। तुम्हें तो पता ही है कि खेती बाड़ी से इतना नहीं हो पाता, और इस महंगाई के जमाने में 3-3 बच्चे पालना बहुत मुश्किल काम है बेटा। यही बात मैं कब से तेरी चाची को समझाना चाह रहा हूं, लेकिन वह तो समझ ही नहीं रही है। ये सब सुनकर नीमा बोली, मुझे समझने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने सब कुछ देख लिया है। गाजियाबाद में मेरा ममेरा भाई रहता है और जब तक गौरव बाहर जाकर पढ़ेगा वह इसका ख्याल रखेगा, और रही बात फीस की तो वह इंतजाम भी मैंने कर लिया है। इसीलिए गौरव, तुम अपने कपड़े रखो और जाने की तैयारी करो। मैंने कह दिया
तो कह दिया, इस बारे में अब आगे कोई बात नहीं होगी। यह सब सुनकर ललित के चेहरे पर घोर निराशा के भाव आ गए, लेकिन वह इसमें कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए शांत ही रहा। उसी रात ललित जब कमरे से बाहर टहल रहा था, तब गौरव उनके पास आया और बोला, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं वहां पर अपना अच्छे से ख्याल रखूंगा, रोज आपको फोन करूंगा। यह सुनकर ललित भरे गले से बोला, मुझे तुझे बाहर भेजने में बहुत डर लग रहा है बेटा। तू तेरी चाची को ठीक से जानता नहीं है, वह बहुत ही लालची और मतलबी औरत है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा है जो वह तुझे वहां भेजने पर तुली है। और जहां तक मैं उसके भाई को जानता हूं, वह भी कुछ खास अच्छा इंसान नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वहां पर तेरी हालत एक नौकर की तरह रह जाए, तू तेरी चाची से मना कर दे। यह सुनकर गौरव ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर वह दोनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। उसी रात जब गौरव सो रहा था तो एक अजीब सी खटपट से गौरव की नींद खुली। तब उसने पाया कि वह आवाज उसके चाचा चाची के कमरे से आ रही थी। वह आवाज सुनकर गौरव उनके कमरे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन ठीक इसी दौरान अचानक से उनके कमरे का दरवाजा खुला और अब उसके सामने उसके चाचा खड़े थे। ललित हाथ में छुरा लिए भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए गौरव को ही देख रहा था। यह देखकर गौरव थोड़ा घबरा गया और वह बोला, चाचा जी, आप छुरा लेकर क्यों खड़े हैं? यह सुनते ही ललित ने बोलने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन उसके मुंह से कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। वह कुछ देर भौंका और फिर अगले ही पल छुरा लेकर गौरव के पीछे दौड़ने लगा। गौरव उससे बचते हुए चीखते हुए आगे की तरफ बढ़ रहा था। वहीं ललित गुस्से में कुत्ते की तरह भौंकते हुए आगे बढ़ रहा था। वहां पर काफी ज्यादा अंधेरा था, इसलिए गौरव ज्यादा देर तक भाग न सका और फिर अगले ही पल वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर गया। अब इससे पहले कि गौरव वापस उठता, ललित किसी चीते की तरह छलांग लगाते हुए गौरव की छाती पर आ बैठा। उसने भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए भौं भौं किया और फिर अगले ही पल वो छुरा गौरव के पेट में घोंप दिया। इसी के साथ ही गौरव की आंखें खुली। उसने पाया कि वह अपने बिस्तर पर ही था, लेकिन अब भी जो उसने सपना देखा था उसकी वजह से वह काफी ज्यादा घबरा गया था। उसकी सांसें काफी तेज चल रही थी और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। इसी दौरान जब उसकी नजर घड़ी पर पड़ी तो उसने देखा कि सुबह के 4 बज रहे थे और ऐसा माना जाता है कि सुबह के सपने अक्सर सच होते हैं। यह सब सोचकर गौरव काफी ज्यादा घबरा गया और उस दिन वो पूरे दिन डिस्टर्ब ही रहा। उसे ऐसे देखकर ललित ने नीमा से कहा, देखो तुम्हारी वजह से लड़का कितना ज्यादा परेशान है, तुम उसे इतनी ज्यादा दूर जो भेज रही हो। यह सुनकर नीमा ने उसे घूरा और कहा, हम कल इस बारे में बात कर चुके हैं, अब चाहे आंधी तूफान आ जाए या भूकंप आ जाए, यह लड़का यहां से जाएगा मतलब जाएगा। यह सुनकर ललित को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, तुम्हें इस लड़के को रोटी खिलाने में जोर आ रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं आता। मैं अपने बेटे को अपने पास ही रखकर खिला दूंगा। तुम जानबूझकर मेरे भतीजे को यहां से भेज रही हो, क्योंकि अगर आज ये तुम्हारी सगी औलाद होती तो तुम ऐसा कभी ना करती। यह सुनकर नीमा ने उसे फाड़ खाने वाली निगाहों से देखा, जिसे देखकर ललित काफी ज्यादा घबरा गया और चुपचाप वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। 2-4 दिन ऐसे ही निकल गए और अब गौरव के जाने का दिन था। ललित ने गौरव को बार बार कहा कि वह कैसे भी करके जाने से मना कर दे, लेकिन गौरव ने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे वो सपना अक्सर हर रोज आ रहे थे और वह यहां से जाकर सपनों से छुटकारा पाना चाहता था। गौरव को गाजियाबाद छोड़ने के लिए नीमा खुद गई थी और अपने भाई संतोष को सारी हिदायतें देकर और गौरव के रहने और पढ़ने का सारे इंतजाम करने के बाद नीमा वापस आ गई। गौरव अब यहां रहकर पढ़ने लगा था और यहां हैरानी की बात यह थी कि अब गौरव को यहां पर वह कोई सपने नहीं आ रहे थे, लेकिन यहां गौरव के साथ एक बहुत ही अजीब सीन हुआ। अब चूंकि गौरव वहां पर फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था तो सीनियर बच्चे उसकी रैगिंग करने लगे। जब गौरव ने इसका विरोध किया था, वह लोग उससे मारपीट करने लगे। गौरव ने इस बारे में प्रिंसिपल से भी कंप्लेंट की, लेकिन ना जाने क्यों उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। नीमा और ललित अक्सर गौरव से बात करते रहते थे, यह जानने के लिए कि वह वहां सही है कि नहीं।
लेकिन गौरव उन्हें इस बारे में कभी नहीं बताता था, क्योंकि वह उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन अब आए दिन उसके साथ यह सब होने लगा था। गौरव इन सबको इग्नोर करने की काफी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सीनियर उसे काफी परेशान कर रहे थे। इन सब के कारण गौरव का कॉन्फिडेंस लेवल काफी ज्यादा कम हो गया था। लेकिन एक दिन जब उन सीनियर लड़कों का मुखिया संजय अपने कमरे में सो रहा था, तब अचानक से उसे अपने कमरे के बाहर से किसी कुत्ते की आवाज आई। उसने जब दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो उसने देखा कि एक कुत्ता उसके कमरे के बाहर ही खड़ा था और उसे देखते हुए भौंक रहा था। यह देखकर वह उसे इग्नोर करके वापस कमरे में जाने ही वाला था कि तभी वह कुत्ता एकदम से उछला और संजय को गिरा दिया। संजय ने उस कुत्ते को मारने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे मारने की कोशिश की, उसका हाथ उस कुत्ते के आर पार चला गया। यह देखकर वह संजय काफी ज्यादा हैरान रह गया। लेकिन फिर इसके बाद उस कुत्ते ने संजय के पेंट को नीचे से पकड़ा और उसे जबरदस्ती घसीटते हुए कमरे से बाहर की ओर ले जाने लगा। संजय चीखता रहा, लेकिन सारे लोग तो शायद कान में तेल डालकर सो गए थे। अब इससे पहले कि संजय कुछ समझ पाता, उस कुत्ते ने उस लड़के को ले जाकर सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और इसी के साथ ही वो बेहोश हो गया। संजय के आगे के दांत टूट चुके थे और साथ ही हाथ पैर में हल्का फ्रैक्चर भी आया था। सबने उसे पूछा कि आखिर वह सीढ़ियों से कैसे गिरा, तो उसने सबको वह बात बताई, लेकिन किसी ने भी उसकी बात का यकीन ही नहीं किया। जब डॉक्टरों ने उसका खून चेक किया तो उन्होंने पाया कि उसके खून में शराब थी, यानी गिरने से पहले उसने शराब पी थी। और सबको यही लगा कि हो ना हो यह शराब के नशे में गिर गया होगा और यह सब इसके मन का वहम है और कुछ नहीं। संजय ने सबको समझाने की कोशिश की कि सच में उसके साथ ऐसा हुआ था, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। इन सब के कुछ दिन बाद एक दूसरा लड़का विमल, जो कि गौरव को परेशान किया करता था, जब बाथरूम में नहा रहा था तब उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर पहले तो उसे लगा कि कोई गली का कुत्ता होगा, लेकिन फिर अगले ही पल उसे संजय की बात याद आई कि कैसे उस रात उस कुत्ते ने उसे सीढ़ियों से गिरा दिया था। यह सब सोचकर विमल काफी ज्यादा घबरा गया और उसने ऐसे साबुन लगे हुए ही टॉवल लपेटा और दरवाजा खोलकर बाहर की ओर भागा। वह अपने कमरे से निकलकर कॉरिडोर में थोड़ा आगे गया ही था कि तभी अचानक से किसी ने उसका पैर पकड़कर उसे गिरा दिया। उसने जब संभल कर उठकर देखा तो पाया कि एक कुत्ता उसके पैरों के पास था और वह उसे ही घूर रहा था। उस कुत्ते की आंखें पूरी तरह से सफेद थी। उसे देखकर विमल काफी ज्यादा घबरा गया। उसने जैसे तैसे हिम्मत बटोरी और फिर वहां से बाहर की ओर भागा। विमल उस पूरे हॉस्टल में उस तौलिए के साथ ही इधर से उधर भागते हुए घूम रहा था। इस दौरान कई बच्चे उसका मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन उसे उससे फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसके पीछे तो उसकी मौत पड़ी थी। कुछ देर बाद एक टीचर ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और उससे कहा, यह क्या घटिया हरकत है? तुम पूरे हॉस्टल में ऐसे क्यों घूम रहे हो? अभी के अभी जाकर कपड़े पहनो। यह सुनकर विमल ने उस टीचर को सारी बात बताई, लेकिन उस टीचर ने उसके पीछे देखा था, वहां कोई भी नहीं था। तभी उस टीचर ने उसे एक थप्पड़ और लगाया और कहा, मैं तुम लड़कों को बहुत अच्छे से जानता हूं, जरूर तुमने ज्यादा पी ली होगी और उसी वजह से तुम ये सब हरकतें कर रहे हो। अगली बार से अगर मैंने तुम्हें ऐसा कुछ करते हुए देख लिया ना, तो उसके बाद मैं तुम्हारे घर वालों को ही बुलाऊंगा। विमल ने घर वालों की बात सुनकर अपने मुंह पर ताला लगा लिया, लेकिन उस कुत्ते की वजह से उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा था। इसी दौरान उसे उसके दोस्त संजय की बात याद आई और वह जल्दी से तैयार होकर उसके पास चला गया और उसे सारी बात बताई। ये सब सुनकर संजय बोला, ये हम दोनों के साथ अचानक से ऐसा क्यों हो रहा है? हमने क्या किया था हाल फिलहाल में ऐसा? ये सुनकर विमल कुछ सोचते हुए बोला, यार हाल फिलहाल में तो हमने क्लास बंक की थी, कुछ लड़कियों को छेड़ा था और वो जो नया लड़का है गौरव, उसके साथ मारपीट की थी। ये सुनकर संजय बोला, एक मिनट, ये सब काम तो हम पहले भी करते थे, बस ये जो गौरव है उसे परेशान करना हमने अभी शुरू किया है। कहीं ये लड़का कोई टोना टोटका तो नहीं जानता? ये सुनकर विमल घबराते हुए बोला, क्या बात कर रहा है यार?
ये गौरव तो बहुत खतरनाक निकला। मैं तो बोलता हूं कि इसे परेशान करना बंद कर देते हैं। ये सुनकर संजय बोला, अबे उससे क्या होगा? अगर ये अपने मजे के लिए हमें परेशान करने लगा तो? देख मेरी बात सुन, हमारी इससे कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, तो क्यों ना इससे दोस्ती कर ली जाए। इससे ये हमें परेशान भी नहीं करेगा और हमारी मदद भी करेगा, वो अलग। विमल को भी ये बात जच गई और उसी दिन उन दोनों ने गौरव से अपने किए की माफी मांग ली और उसके आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया। गौरव को इससे काफी ज्यादा हैरानी हुई, क्योंकि ये लड़के इतनी आसानी से सुधरने वाली पार्टी तो नहीं थे, लेकिन पता नहीं कैसे ये चमत्कार हो गया। गौरव ने उनसे दोस्ती तो कर ली थी, लेकिन वो उनसे सतर्क ही रह रहा था, क्योंकि ऐसे लोगों का क्या भरोसा। लेकिन उन सब के बाद वो दोनों सच में सुधर गए थे और वो गौरव की कभी कभार मदद भी कर दिया करते थे। उसे नोट्स प्रोवाइड करवा दिया करते थे। उसे कोई किताब चाहिए हो तो कम रेट में उसका भी इंतजाम कर देते थे। गौरव को वहां रहते हुए महीना भर होने को आया था और अब ललित गौरव से मिलने आया। गौरव को अपने चाचा को वहां देखकर काफी खुशी हुई। ललित उसके लिए घर से काफी सामान लाया था। ललित अब 2 दिन वहीं रुकने वाला था और इसी दौरान एक रात जब गौरव सो रहा था तो उसे कुछ खटपट की आवाज आई। वो आवाज सुनकर गौरव उठ बैठा। उठते ही उसने पाया कि वो आवाज उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। बाहर आकर जब उसने आसपास देखा तो वो आवाज आना बंद हो गई और ये देखकर गौरव वापस सोने जाने लगा। लेकिन इसी दौरान उसे ललित की बिल्कुल धीमी सी आवाज आई, जो कि संतोष जी के कमरे से आ रही थी। गौरव वापस अपने कमरे में जाने ही वाला था कि तभी अचानक उनकी बातों में अपना जिक्र सुनकर वो पास जाकर उनकी बातें सुनने लगा। संतोष बोले, जीजा जी दीदी ऐसा करेगी ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। वो इस बिन मां के बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? और दीदी ने उस बेजुबान जानवर को भी मार दिया, यकीन नहीं होता। तभी ललित बोला, क्या बताऊं साले साहब, वो तो मेरे भतीजे को उसका हिस्सा देना ही नहीं चाहती। बोलती है कि उसे उसने पाला है तो उसका फल तो उसे मिलना ही चाहिए। उस दिन मैंने उसे शेरू को मारकर वहीं जंगल में गाड़ते हुए देख लिया था और मैंने उसे धमकी दी थी कि गौरव को सब बता दूंगा, लेकिन उसने मुझे पीटा और धमकी दी कि वो गौरव को भी मार देगी। उसकी जान की सलामती के खातिर मैंने उसे कुछ नहीं बताया, लेकिन जब हम पहाड़ों पर घूमने गए थे तब भी उसने गौरव को धक्का मार दिया और उसे ढूंढने का बोलकर चली गई। लेकिन उसका इरादा गौरव को खोजकर ये देखना था कि वो मरा है या नहीं, लेकिन वो बच निकला। उसने और भी कई बार उसे मारने की कोशिश की थी। सबसे पहले उसने खाने में जहर मिलाकर देने की कोशिश की थी, लेकिन शेरू हर बार उसका काम बिगाड़ देता था, इसलिए उसने उसे मारा। अब तक तो फिर भी गौरव जैसे तैसे बच रहा था, लेकिन अब नहीं बचेगा, क्योंकि मैंने नीमा को किसी से फोन पर कहते हुए सुना था कि उसने किसी को गौरव की सुपारी दी है और किसी भी पल वो उसे मार डालेंगे। इसलिए कैसे भी करके तुम्हें इन प्रॉपर्टी के कागजों पर गौरव के साइन लेने पड़ेंगे ताकि वो बच जाए। ये सब सुनकर गौरव के पैरों तले जमीन ही खिसक गई थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नीमा उसके साथ ऐसा कर सकती है। वो वहां पर अब ज्यादा देर ना रुका और अपने कमरे में आ गया। उस रात उसे नींद नहीं आई। जैसे तैसे उसने वो रात काटी और सुबह जब वो कॉलेज जाने के लिए निकल रहा था तब संतोष जी उसके पास आए और हिचकते हुए बोले, बेटा मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो, पढ़ने लिखने के बाद तुम काम करने के लिए बाहर चले जाओगे, तो ऐसे में तुम्हारे नाम पर जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका क्या होगा? इसलिए मैं सोच रहा था कि अब तुम बालिग हो तो तुम वो सारी संपत्ति अपने चाचा ललित के नाम कर देते, अच्छा रहता। ये सुनकर गौरव बोला, वो सारी प्रॉपर्टी मेरे पिता की है जो कि अब मेरी है, और चाचा जी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो उनके बच्चों की है। मैं उनसे उनका कुछ नहीं मांग रहा, तो मुझे भी ये करने के लिए ना बोला जाए। ये सुनकर ललित बोला, बेटा हम एक परिवार हैं तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी किसी के भी नाम हो, सब अपना ही तो है। और बेटा मैं तो मानता हूं कि मेरे 3 बेटे हैं और मेरी प्रॉपर्टी पर जितना हक मेरे अपने बच्चों का है उतना ही तुम्हारा ही है। ये सुनकर गौरव बोला, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और बदले में आप भी मुझसे कुछ मत लीजिए।
बोलकर गौरव वहां से चला गया। यह सब सुनकर ललित के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। तभी संतोष बोला, मुझे नहीं लगता यह इतनी आसानी से देगा, और क्यों ही देगा। इसकी जगह आप या मैं होते तो दे देते। नहीं ना, फिर ये गलत कहाँ है। ये समझने से रहा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें दीदी को ही समझाना चाहिए। ये सुनकर ललित ने उसे घूरा और कहा, और वह इतनी आसानी से जैसे मान भी जाएगी। बहुत जिद्दी है वह। एक बार उसने अगर कोई चीज ठान ली तो उसे वह पाकर ही रहेगी। अब तो भगवान ही जाने क्या होगा। यह सब सुनकर संतोष काफी ज्यादा घबरा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि ना ही गौरव सुनने को तैयार था और ना ही नीमा सुनती। उसी दिन जब गौरव कॉलेज से लौट रहा था तो उसे रास्ते में 4-5 आदमियों ने घेर लिया। गौरव उन सब से काफी ज्यादा घबरा गया था और उसने जल्दी से ऑटो पकड़ लिया। वह सारे आदमी भी उसके साथ ऑटो में जा बैठे और फिर ऑटो अपनी रफ्तार से चलने लगा। वो ऑटो वाला गौरव को एक सुनसान इलाके में लेकर गया। अब इससे पहले कि गौरव कुछ समझ पाता, उन सभी लोगों ने मिलकर गौरव को पकड़ लिया। फिर तभी उनमें से एक ने कहा, तू अगर उनकी बात मान लेता तो ठीक था, अब तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। इसके बाद उन सब ने गौरव को मारना शुरू कर दिया और इसी दौरान एक आदमी पत्थर लेकर उसके पास आया और उससे पहले कि वो गौरव के सिर पर वो पत्थर मारता, एक कुत्ते के भौंकने की आवाज से सबका ध्यान उस ओर गया। उन सब ने देखा कि एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता भागते हुए उन्हीं की ओर बढ़ रहा था। उसे देखकर गौरव के चेहरे पर काफी सारे भाव आ जा रहे थे। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे और वह भरे गले से बोला, शेरू। उस कुत्ते ने आते ही सभी को नोचना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक आदमी ने अपने बचाव में उस कुत्ते को चाकू मारने की कोशिश की, लेकिन चाकू उसके शरीर के आर पार हो गया। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोगों का मुंह खुला का खुला रह गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह उनके सामने क्या बला आ गई थी। उस कुत्ते ने उन सभी को बुरी तरह नोच दिया था, जिसकी वजह से वो सारे लोग वहां से भाग खड़े हुए। सबके जाने के बाद वह कुत्ता पूंछ हिलाते हुए गौरव के पास आया और उसके पैर चाटने लगा। गौरव की आंखों में आंसू थे। उसने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और भरी आवाज में कहा, चाची ने तुझे मार डाला, लेकिन बावजूद इसके तू मुझे बचाने के लिए यहाँ आ रहा है। मुझे पता है उस दिन तूने ही संजय और विमल को परेशान किया था ताकि वह लोग मुझे दोबारा परेशान न कर पाए। तू हर कदम पर मेरे साथ रहा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तू मेरी वजह से परेशानी में हो। इसलिए अब तू प्लीज आजाद हो जा, और अगर सब सही रहा तो फिर तू मेरे बेटे के रूप में दोबारा जन्म लेना। इन सब के बाद शेरू ने आंखों में आंसू लिए गौरव की ओर देखा और फिर वहां से गायब हो गया। गौरव भी आंखों में आंसू लिए घर की ओर जाने लगा। इसी दौरान उसे रास्ते में संजय का फोन आया और बातों ही बातों में गौरव ने उसे अभी उसके ऊपर हुए हमले के बारे में बता दिया। ये सुनकर संजय घबरा गया कि आखिर गौरव के साथ किसी की भी क्या दुश्मनी हो सकती है और वो लोग कहीं दोबारा गौरव पर हमला न कर दें। इसलिए संजय ने इसकी पुलिस कंप्लेन कर दी। वहीं शाम के समय जब गौरव वापस घर आया तो उसे यूं देखकर ललित और संतोष काफी ज्यादा घबरा गए और फिर तभी गौरव ने उन्हें सारी बात बताई, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि शेरू ने उसे बचाया था। उन दोनों ने गौरव की मरहम पट्टी करवाई और फिर गौरव उस रात आराम से सो गया। उसी रात गौरव को अपने छाती पर एक दबाव महसूस हुआ, जिसकी वजह से जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि ललित एक छुरा लेकर उसकी छाती पर बैठा हुआ था। अब इससे पहले कि गौरव अपने बचाव में कुछ करता, ललित ने वह छुरा उसकी छाती में घोंप दिया और इसी के साथ ही गौरव की आंखें खुल गईं। गौरव ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और वह दोबारा से सोने की कोशिश करने लगा। अगली सुबह जब गौरव कॉलेज के लिए जाने वाला था, तभी पुलिस वहां पर आई और ललित से बोली, अपने भतीजे के ऊपर हमला करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? अब चलो। यह सुनकर गौरव काफी ज्यादा हैरान रह गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह पुलिस वाले क्या कह रहे हैं। फिर तभी पुलिस वालों ने उसे बताया कि ललित ने ही उन गुंडों को पैसे दिए थे ताकि वह गौरव की हत्या कर सके। हत्या करने से पहले उसने सोचा था कि अगर गौरव सारा कुछ वैसे ही उसके नाम कर दे
तो वह उसे नहीं मारेगा, लेकिन गौरव ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसने उसकी हत्या करने की सोची। और इसी दौरान यह भी पता चला कि अब तक जो कुछ भी हुआ था उन सब में ललित का हाथ था। यह सुनकर गौरव को काफी ज्यादा गुस्सा आया और उसने कहा, आपने क्यों किया मेरे साथ ऐसा चाचा जी? मैं तो आपको अपना पिता समझता था। यह सुनकर ललित गुस्से में बोला, लेकिन मैं तुझे अपना बेटा नहीं समझता। मैंने तुझे घर में भी इसलिए रखा था ताकि एक दिन तेरा सब कुछ मेरा हो जाए। इसलिए मैंने तुझे जहर देकर मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार तेरा कुत्ता बीच में आ जाता था, जिसकी वजह से तू हर बार बच जाता था। इसलिए मैंने उसे ही रास्ते से हटा दिया। वह क्या कम था जो मेरी बीवी भी फिर मेरे काम में टांग अड़ाने लगी। इसलिए मैंने तुम सभी को पहाड़ी पर घुमाने का प्लान बनाया और वहां से तुझे धक्का दे दिया। मुझे लगा कि तू वहां से तो बचने से रहा, लेकिन पता नहीं तू कैसे बच गया, बल्कि तुझे तो कोई खरोच ही नहीं है और तेरी चाची तुझे ढूंढने के लिए वहां पागलों की तरह भटकती रही। मैंने उसे काफी समझाया कि तू अब तक जिंदा नहीं होगा, लेकिन वह तो मानी ही नहीं। उसके बाद भी मैंने तुझे मारने की कोशिश की, लेकिन हर बार तू बच गया। मैंने सोचा था कि तुम मेरे वहां से पढ़ोगे तो कॉलेज जाने के समय तुझे रास्ते में कहीं मरवा दूंगा, लेकिन तेरी चाची को यह पता चल गया और उसने तुझे जबरदस्ती यहां भेज दिया अपने भाई के पास। मजबूरन मुझे भाड़े के गुंडों पर इतना पैसा खर्च करना पड़ा, लेकिन वह चार मिलकर भी तुझे ना मार पाए और पता नहीं कैसे पकड़े गए और उन्होंने मेरा नाम ले लिया। यह सुनकर एक पुलिस वाला बोला, आप तो पुलिस में कंप्लेंट भी करने नहीं दे रहे थे। वह तो इसका जो दोस्त था संजय, उसने इसके बारे में शिकायत दर्ज कराई और फिर हमने उन गुंडों को धर दबोचा और फिर जब उन्हें 2 डंडे पड़े तो उन्होंने अपने आप ही सब कुछ उगल दिया। अब चलो हवालात। गौरव और संतोष को यकीन नहीं आ रहा था कि ललित ऐसा कर सकता है। वह सबके सामने कितना अच्छा बनता था और आज उसकी सच्चाई सबके सामने आ गई। अब उसे ये भी समझ आ गया था कि क्यों उसके सपने में बार बार ऐसा कुछ होता था। हो ना हो शेरू उसे सपने के जरिए संकेत देता था। यह बात नीमा को जब पता चली तो वह बहुत रोई, लेकिन उसने ललित को बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से ललित को जेल हो गई। ललित के जेल जाने के बाद गौरव को दोबारा से कभी इस तरह का सपना नहीं आया, क्योंकि अब शायद शेरू अपनी तरफ से निश्चिंत था कि उसका मालिक अब बिल्कुल सही सलामत है। इन सब के कारण नीमा की काफी बदनामी हुई। सारी औरतें नीमा को बोलने लगी कि तू कैसी औरत है जो अपने जेठ के बच्चे के लिए अपने पति को जेल में सड़ने के लिए छोड़ गई। लेकिन नीमा ने उन सब की एक नहीं सुनी और हमेशा की तरह सबसे लड़ी। इसकी वजह से सारी मुंह बनाते हुए वहां से चली गई। गौरव जब छुट्टियों में घर आया तो उसे घर काफी अलग अलग सा लगा। उसके चचेरे भाई उससे अब दूर दूर रहने लगे थे, क्योंकि उनके मन में यह बात बैठ गई थी कि आज गौरव की वजह से उनके पिता जेल में है। लेकिन नीमा का बर्ताव उसके साथ बिल्कुल सामान्य था। गौरव ने इन सब के लिए नीमा से माफी भी मांगी, क्योंकि अगर वह सब कुछ ललित को दे देता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। लेकिन फिर नीमा ने उसे 2 थप्पड़ लगाए और कहा, गलती कोई और करे और तुम वह गलती अपने ऊपर ले लो, यह तो गलत बात है ना। वह तुम्हारा हक है। तुम्हारे माता पिता में तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से कमा कर रखा था। आज तुम्हारी जगह मेरे बच्चे हो सकते थे, तो क्या तुम्हारे पिता उनका हक लेते? मैं तुम्हारा हक नहीं मार सकती बेटा। जब से मैं दुल्हन बनकर इस घर में आई हूं, तब से मैं तुम्हें अपने गोद में खिला रही हूं। मैंने तुम्हें हमेशा अपना बेटा ही माना है और मैं अपने बेटे का हक इतनी आसानी से किसी को नहीं दे सकती। जो तुम्हारा है वह तुम्हारा ही रहेगा। ललित, गलत है तो है। यह बोलते हुए मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आती, क्योंकि जिसे करने में शर्म नहीं आई तो मुझे बोलने में क्यों आए। अब तुम इस बारे में ज्यादा मत सोचो और पढ़ लिख कर बहुत बड़े बन जाना। इसके आगे गौरव कुछ न बोला। उसने अक्सर फिल्मों में देखा था कि माता पिता के मरने के बाद चाचियां उनका हक मारने की कोशिश करती हैं, लेकिन यहाँ एक उसकी चाची थी जो जबान की भले ही तेज थी, लेकिन उनका दिल बिल्कुल साफ था। इन सब को 15 साल हो चुके हैं। गौरव हैदराबाद में काम कर रहा है, उसकी शादी हो चुकी है
वही उसके चचेरे भाई भी बड़े हो चुके हैं और वह सभी अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। लेकिन वह सारे नीमा चाची को बिल्कुल नहीं पूछते, क्योंकि उनके हिसाब से तो उनकी वजह से उनके पिताजी जेल में रहे थे। ललित जेल से छूट तो चुका है, लेकिन गौरव के प्रति उसकी कड़वाहट साफ देखने को मिलती है। इन सब के कारण गौरव गांव नहीं जाता। नीमा के बच्चे ललित के साथ अलग रह रहे हैं, जबकि नीमा गांव में अकेले रह रही थी। यह गौरव से देखा नहीं गया और वह नीमा को अपने साथ ले आया। नीमा भी गौरव के साथ रहती है। गौरव उन्हें पूरा सम्मान देता है और उनकी सारी बात मानता है। नीमा कभी कभी गौरव की पत्नी से लड़ती है। इसकी वजह से गौरव की पत्नी को गुस्सा भी आता है, लेकिन वह इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती, क्योंकि उसे पता है कि नीमा चाची का दिल कितना अच्छा है। अगर वो उससे लड़ती है तो उसका पूरा ख्याल भी रखती है। गौरव और उसकी पत्नी नीमा चाची का काफी ज्यादा सम्मान करते हैं। नीमा चाची भी उनके साथ बहुत अच्छे से रहती है, लेकिन कभी कभी वह फोन में अपने पति और बच्चों की तस्वीर देखकर रोती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर उन्होंने क्या गलती कर दी जो आज उनका परिवार उनके साथ नहीं है, क्योंकि किसी बेसहारा बच्चे का हक न छीनने देना, यही एक काम उनके परिवार के हिसाब से उन्होंने गलत किया था। साथियों में हमेशा यही सोचा करता था कि केवल इंसानों की आत्मा ही भटकती रहती है, लेकिन आज मुझे पता चला कि एक्चुअल में अगर कोई जानवर भी अपने मालिक से बहुत ज्यादा लगाव करने लग जाता है, अगर उसका जुड़ाव इंसानों से बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वह मरने के बाद भी अपने मालिक को नहीं छोड़ता है। और इस कुत्ते को यही चिंता थी कि उसके मालिक के ऊपर कभी कोई मुसीबत ना आए, और उसने पहले भी पूरी कोशिश की थी कि और अपने मालिक की जान बचाई। जैसे बार बार उसके खाने में जहर आता था तो उसको दूर करना, और मरने के बाद में उसने वास्तव में अपनी पक्की वाली दोस्ती निभाई। और ऐसा केवल जानवर में देखने को मिलता है, बल्कि आजकल आप जानते हैं कि इंसान तो एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। यहाँ पर तो अगर कोई एक आगे बढ़ रहा हो तो दूसरा उसकी टांग खींचने की कोशिश करता है, लेकिन केवल एक जानवर ही है जो निस्वार्थ भाव से केवल और केवल अपनी जिम्मेदारी निभाता है। उम्मीद करता हूँ आपको स्टोरी काफी अच्छी लगी होगी।